सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहुड़म। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आदिनाथ भगवान की। 24वें तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की। विदेह क्षेत्र में विराजमान सीमंधर भगवान इत्यादि 20 तीर्थंकरों की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराजों की। सभी पूर्वाचार्यों की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंतो। आज हम बहुत दिनों बाद लगभग 1 हफ्ते बाद पुनः ज्ञानदानम गुरुकुल के संस्था में जो प्रांगण है वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमने सोचा था महावीर जी गए थे सिद्ध चक्र धाम के लिए 1 हफ्ते के लिए, तो सोचा था कि वहाँ पर भी इस कक्षा को आगे वहीं से कंटिन्यू करेंगे और संभव हुआ तो रिकॉर्डिंग इत्यादि भेजेंगे, परंतु पूरे दिन में ध्यान चला और वहाँ पर अंकित भैया जी जो विधानाचार्य थे उनका परम सानिध्य मिला और भी इंदौर से मीना दीदी इत्यादि कई सारी ब्रह्मचारी दीदियाँ अम्मा जी इत्यादि थे, तो उनके पूरे दिन स्वाध्याय चलते रहे। तो उसमें निरंतर कुछ न कुछ सीखने को मिला। स्वाध्याय भी चला, पूजा विधान भी चला। तो उसमें शाम को आरती प्रवचन इत्यादि रहे वहाँ पर सभी विद्वानों के। तो इसलिए अपनी क्लास का वहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना, क्योंकि जहाँ सीखने को मिलता है तो वहाँ स्टूडेंट बन के सीखना चाहिए, और जहाँ पर आप कुछ फिर उसका उपकार चुकाने के लिए सिखा सकते हैं तो वहाँ टीचर बन करके सिखाना चाहिए। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पे कभी स्टूडेंट होता है तो कभी गुरु होता है, कभी टीचर होता है, कभी साधर्मी होता है, कभी वह पुजारी बन जाता है, कभी वह चौका लगाता है तो है ना चौका लगाने वाला बन जाता है, कभी वह बिजली का काम कर रहा है तो बिजली वाला बन जाता है। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप है। कभी औषधि का काम कर रहे हैं तो वैद्य बन जाता है, कभी कैमरे चला रहे हैं तो कैमरे वाला बन गया, है ना, कभी गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने वाला। तो एक व्यक्ति अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों को निभाता है। ये भी तत्वार सूत्र में सूत्र आया हुआ है कि अलग अलग समय पे एक व्यक्ति रहता है ना, नाम स्थापना इत्यादि में। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे, कुछ नए भी बच्चे आए पिछले हफ्ते में, उनका बहुत पुण्य का उदय है जो किसी भी निमित्त से इस ग्राम सुनपुरा मिथिलापुरी में उनका आगमन हुआ और जिनेन्द्र भगवान की वाणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उनके कर्ण इंद्रियों की सहायता से उनके मन मस्तिष्क में और उनकी आत्मा तक पहुंच रही है। पूरे जीवन में कभी भी एक बार भी अगर जिनेन्द्र भगवान के दर्शन हो जाए, उनकी प्रतिमा के माध्यम से साक्षात किसी केवली या तीर्थंकरों के दर्शन हो जाए, या पंचम काल में अगर वो ये सब चीज सुलभ नहीं हो पा रही है तो जिनवाणी जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो अगर किसी भी निमित्त से गलती से भी सुनने में आ गई तो बहुत पुण्योदय है। तो अवश्य ही ये मानना चाहिए कि वो जीव, वो आत्मा भव्य जीव है। आज नहीं तो कल, कभी न कभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि संसार में जितने भी आत्माएं, जितने भी जीव हैं वो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगी, ऐसा नहीं है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक भव्य जीव और एक
अभव्य जीव, केवल भव्य जीव ही मोक्ष जाते हैं, उन्हीं का निमित्त बनता है जिन्हें भगवान की वाणी सुनने का। अभव्यों के बहुत मुश्किल है, वह मोक्ष नहीं जा सकते। चतुर्गतियों में ही उनका परिभ्रमण अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। उनके कष्टों का कभी भी अंत नहीं है। परंतु अभी वर्तमान में भले ही हमें लग रहा हो कोई गरीब परिवार में है, निर्धन में है, कोई अमीर में है, किसी को रोग है, किसी को नहीं है, किसी को कोई भौतिक वस्तुओं की कमी है, किसी को कोई धन की कमी है, किसी के खर्चे ज़्यादा हैं, किसी के घर में कोई कलह है, बहुत तरह की, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं है, किसी के बच्चा नहीं है, किसी के परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। ये जो मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, ये हर जीव के साथ है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है। हम भी सोच रहे हैं मुझसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है अपनी परेशानियों से। विनय भैया जी सोच रहे हैं इनको भक्तों के पैसे देने हैं, है ना। मंजू दीदी को घर जाके खाना बनाना है, सही बनाना है, पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर परिवार। हर आदमी अपनी अपनी परेशानियों में यही सोचता है कि मुझसे ज़्यादा इस संसार में कोई दुखी नहीं। और ऐसा हर मनुष्य, नर हो चाहे नारी हो चाहे बच्चा हो, ये भी दुखी है। ऐसे ही जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने जानवर हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब यही सोच रहे हैं। तो ये अनुभूति जब आ जाती है कि जैसे मैं अपने बारे में बस सोच रहा हूं कि मैं दुखी हूं, ऐसे ही जितने संसार में जीवे ये भी अपने अपने दुखों से दुखी है। तो यही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का सार यही है कि सारी आत्माएं पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, और सभी आत्माएं इस संसार में अपने अपने कर्मों के कारण से बार बार दुखी हो रही हैं। और जैसे ही टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए उस दुख से निराकरण हो जाता है, वह दुख थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है, तो हम बस उतनी देर के लिए खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। किसी वस्तु की बहुत जरूरत है, परेशानी है, जैसे ही मिली, रिलीफ मिला, पैसे मिल गए, रोग दूर हो गया, भूख लग रही थी, अन्न चला गया, है ना। कोई भी आपका क्षणिक रूप से वह परेशानी दूर हो गई तो उतनी देर के लिए शांति मिलती है और सुख मिलता है। नींद आ रही है तो नींद ले ली, सुबह उठ गए, शांति मिल गई। पानी की इच्छा कर रही थी तो पानी मिल गया, तो थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। मलमूत्र विसर्जन की इच्छा कर रही है, टॉयलेट जाने की है, वो थोड़ी देर के लिए जैसे ही पेट हल्का हुआ, कब्ज की बीमारी दूर हुई, दर्द हो रहा था, शांति मिल गई, फिर भरने लग गए, तो फिर दोबारा से प्रोसेस चालू हो गया। तो जैसे हम अपने शरीर में बार बार भोजन करते हैं, और भोजन करते ही तुरंत ही वह मल रूप में, है ना, परिवर्तित हो जाता है, कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटों बाद। तो ऐसे ही जैसे ही हम कोई विचार करते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति से हमारी आत्मा में कर्मों का आश्रव और बंध हो जाता है। जैसे ही वो भर जाता है तो फिर उसको हल्का करने के लिए हम परेशान होते हैं। पहले जैसे ही हल्का हुआ और वैसे ही हमने तुरंत उसको भरना चालू कर दिया। जैसे ही पेट हल्का हुआ, सुबह तुरंत कुछ ही देर बाद भूख लगनी चालू हो गई। तो जैसे ये है हमारे शरीर में गड्ढा है, इसको शास्त्रों में गड्ढा बोला है। रहन सार में भी पढ़ रही थी तो गड्ढे का नाम दिया पेट भरने की, उदर पूर्ति के लिए, कि इस गड्ढे को भरते हैं और ऐसे ही खाली होता है। ऐसे ही जैसे ही कर्म निकला, हम नया कर्म भर लेते। तो धीरे धीरे करके हमें नए कर्म को नहीं भरना है और पुराने कर्मों को निकालना है। तो जिस दिन हमारे सारे कर्म निकल जाएंगे, उसको बोलेंगे कर्मों की निर्जरा पूरी हो गई, और उसके बाद फिर मोक्ष हो जाएगा। उसी का नाम निर्वाण है, सिद्ध अवस्था है, 8 कर्मों से मुक्ति है ना। तो यहाँ पर भी ये जो कथा चल रही है, कई दिन से आपकी पेंडिंग थी, थोड़ा थोड़ा आप भी भूल गए होगे, हमें भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे चल रही थी, तो अभी पलट के देख रहे थे। तो हमें क्या करना है,
अपने जीवन में विश्वास करके चलना है कि यह जो संसार है यह दुखों की खान है। इससे अगर निकलना है, चाहे छोटा जीव है, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, चाहे नौकरी कर रहे, व्यापार कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब दुखी हैं। हम भले दूसरे को सुना रहे हैं, कितने भी ताने मार रहे हैं कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, वो भी दुखी है, तुम भी दुखी हो। तो इसका अंत, एकमात्र अंत है जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करना, उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं उन पर चलना, है ना। अभी यहाँ पे गाड़ी रुक गई थी, है ना, थोड़ी देर पहले, तो उसमें सेल लगा होता है, थोड़ा बहुत सब जानते होगे। तो सेल में अभिषेक जी एक तरफ लिखा होता है प्लस और एक तरफ लिखा होता है माइनस, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ धन और एक तरफ माइनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? घटाना, गुणा और घटाना, नहीं जोड़ और घटाना। तो सिद्धांत है कि अगर जहां प्लस लिखा है वहीं पे प्लस वाला पॉइंट लगाओगे और जहां माइनस लिखा है वहीं माइनस लगाओगे। अब ऐसा क्यों है भाई? अब ऐसा सिद्धांत है, ऐसा ही है कि जब ऐसे लगाओगे तभी घड़ी चलेगी, उल्टा लगाओगे तो चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। छोटे से उदाहरण से जैन धर्म को लिंक कर लो। ऐसे ये सिद्धांत है कि ये मोक्ष मार्ग है, दीक्षा लेनी पड़ेगी, निर्ग्रंथ मुनि बनना पड़ेगा, हर प्रकार से राग द्वेष, घर परिवार का ममत्व छोड़ना पड़ेगा, कषायों से निवृत्ति करनी पड़ेगी, 5 पाप छोड़ने पड़ेंगे। ये सिद्धांत है। जैसे 2 और 2 4 है, तो क्यों है, क्या है, कैसे है भाई, ये सिस्टम है। तो अरिहंत भगवान ने कुछ भी नया नहीं किया है, तीर्थंकरों ने कुछ भी नया नहीं किया है, उन्होंने केवल सिद्धांत बताया है कि ये संसार का 3 लोक का स्वरूप है, ये आत्माएं हैं, ये 7 तत्व हैं, ये 9 पदार्थ हैं, ये 6 द्रव्य हैं, ये 4 कषाय हैं, ये 8 कर्म हैं, ये 4 गतियां हैं। इस प्रकार से सिद्धांत बताए हैं। और अपने लिए भी उन्होंने भगवान ने बताया कि मैं भी, मेरा भी जीव किस प्रकार से इतनी गतियों में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा था, निगोद से निकल करके अब इस केवली की अवस्था पर पहुंचा है। ये सिद्धांत है, ये सिस्टम है। जो इस सिस्टम को मानेगा वो भी अपना कल्याण कर लेगा, वो भी निकल जाएगा। जो नहीं मानेगा वो यहाँ संसार में घूमता रहेगा। अब कोई जिद्दी व्यक्ति आएगा, वो कहेगा मैं तो माइनस पे प्लस लगा के सेल चला करके दिखाऊंगा, तो वो लड़ता रहेगा, घड़ी टूट जाएगी, सेल टूट जाएगा, अपना सर तोड़ लेगा, लेकिन घड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? क्यों भाई साहब रोहिता जी, सोया मत करो क्लास में आके सामने है ना, बताओ घड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही एक मैग्नेट होती है, चुंबक, उसमें उल्टा होता है जो उसका पॉजिटिव वाला है ना, तो वो दूसरी तरफ होगा तो वो दोनों चीजें चिपक जाएंगी। जब मैग्नेट को दूसरी वाली मैग्नेट से रिवर्स में जोड़ोगे तो चिपकेगी, और सेम दिशा में अगर करोगे तो दूर भागेगी। बच्चे खेल करते होंगे ना, आप भी प्रैक्टिकल स्कूल में, गुरुकुल में, है ना। तो चुंबक का भी सिद्धांत है कि अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, जहां से आपने मैग्नेट तोड़ दी, अब वो क्यों नहीं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, दिमाग नहीं लगा। हर चीज का क्यों का उत्तर नहीं है। क्यों का उत्तर बस वहीं तक है जहां थोड़ा बहुत संसार में विज्ञान काम करता है, लॉजिक लगाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर क्यों 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 पूछते जाओगे, अंत में आके चाहे कितना ही बड़ा विद्वान होगा, लास्ट में कहेगा भाई मुझे नहीं मालूम, ये ऐसा होता है ना। कुतर्क नहीं, मतलब आप जिज्ञासा करते जाओगे, अंत में जाकर के बोलना पड़ेगा ऐसा होता है। अब रात होती है, दिन निकलता है, सूरज आता है, क्यों आ रहा है? इतना बता दोगे कि कोई क्या कहे घूम रहा है, कोई कह रहा है पृथ्वी घूम रही है,
क्यों घूम रहा है, कौन घुमा रहा है, हो रहा है। तो ये अंत में जाकर के जिन्हें भगवान कहते हैं दिस इज सिद्धांत, है ना। तो हमें तीर्थंकरों ने बस सिद्धांत बताया। रत्नत्रय क्या है, एक सिद्धांत है। सिद्धांत माने नियम है, एक रूल है। तो रूल बस रूल होता है। तो हमें भी ज्यादा नहीं घुसना है, वहीं तक सीखना है जहां तक वो नियम है कि ये चीज नियम है। नियम से बोलते ना, नियम से ऐसा होगा, नियम से इस व्यक्ति ने ये किया तो वो नरक जाएगा, नियम से इसने ऐसा किया तो वो त्रियंश में जाएगा, नियम से इसने ऐसा किया तो वो मनुष्य में जाएगा, नियम से इसने ऐसा किया तो वो पुरुष पर्याय में जाएगा, नियम से इसने ऐसा किया तो वो स्त्री पर्याय में जाएगा, नियम से इसने ऐसा किया तो वो देव पर्याय में जाएगा, और नियम से इसने ऐसा किया तो वो सिद्ध पर्याय में जाएगा, है ना। तो ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत का नाम है शॉर्टकट में सम्यक दर्शन, कि उस सिद्धांत पर विश्वास करना। पत्थर की लकीर की तरह जैसे अमिट होती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ये जो सिद्धांत है इसको कोई भी मिटा नहीं सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। सरल शब्दों में बताया आपको पूरा सम्यक दर्शन का सार। आज बहुत दिन हो गए, कक्षा 7 दिन से चली नहीं है, तो दोबारा से आपका और अपना स्वयं का बेस बना रहे हैं कि कहाँ कथा चल रही थी, नए नए तरीके से, नए नए उदाहरणों के माध्यम से। अब तुरंत उदाहरण आ जाता है, अचानक से विचार आया कि घड़ी बंद हो गई, तो घड़ी बंद क्यों हुई, तो चालू होगी तो कैसे चालू होगी। अब कोई कितना भी इस पे दिमाग लगाए कि सेल ऐसे क्यों लगाया है, बस ऐसे ही यहां आप सबको, बच्चों को, बड़ों को दिमाग नहीं लगाना है कि क्यों यहां से सिद्ध बनेंगे, भाई यही सिद्धांत है। बहुत बार अभी बाहर भी गए, वहां पर भी कई लोग बोलते हैं अरे मोक्ष मार्ग हर धर्म हर दर्शन बोलता है, उनका अलग है, उनका अलग है, तो माने किसको माने। भाई सिद्धांत को मानोगे जो नियम है। बाकी विचारक बहुत हैं, विद्वान बहुत हैं संसार में, अच्छे वक्ता बहुत हैं, अच्छे श्रोता भी बहुत हैं। विचारक को मानो या भगवान को मानो, चॉइस इज योर। भाषण देने वाले को मानो, नेता को मानो, या इस वाले नेता को मानो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वयं को अरिहंत बनाया है और स्वयं को सिद्धिशला पर पहुंचाया है। तो उनकी बात मान लो, या दूसरे नीचे बैठे हैं उनकी बात मान लो। एक IAS की तैयारी कर रहा है, वो टीचर बनकर के वो सिखा रहा है, उसकी बात मान लो, या जो IAS का एग्जाम पास कर चुका है उसके बाद वो सिखा रहा है, या उसकी बात मान लो। आपकी चॉइस है ना। समझ रहे बात को। एक हमने सीए कर लिए, करने के बाद पढ़ा रहे हैं, एक खाली फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद सीए के पढ़ाने लग गए। तो चॉइस इज योर, किसकी बात माननी है। यह जो जिनवाणी है अरिहंत की वाणी से साक्षात निकली है, और बाकी जितने विचारक हैं टीवी पे, मोबाइल पे और ग्रंथों में जो व्यवहारिक दृष्टि से सांसारिक ग्रंथ हैं, उनकी बात माननी है। आपका निमित्त, आपका पुण्य, आपका पाप, अपन कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सारी बातें आपसे छोटी सी रखी। अब हम अरहत दास सेठ की कथा पर पहुंच रहे हैं कि किस प्रकार से अरहत दास सेठ की 8 पत्नियां हैं, और वहां पर एक चोर उनके घर में आ गया है। चोर भी कैसा है, जिसको आंखों में अंजन लगा ले और गायब हो जाने की विद्या है। और वहीं पर राजा और उसका मंत्री भी छुप करके टाइम पास वह सुन रहा है, देख रहा है। वह अरहत दास अपनी पत्नियों के साथ में कुछ घटना को वह बता रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं अपने पिताजी के साथ एक बार जंगल में घूमने के लिए गया था, और वहां पर एक चोर को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। मेरे पिताजी ने उसको क्या दिया, नमोकार मंत्र दिया, और वह सुन करके उसका अंत समय चल रहा था और उसका मरण हो गया।
जब तक पिताजी उसके लिए पानी लेकर के आए तब तक वह मर गया। वह चोर के देखने के लिए जो राजा के पहरेदार वहां खड़े थे, उन्होंने राजा को खबर कर दी। ये चल गई थी ना कहानी, सुन ली थी ना, है ना। राजा को खबर कर दी कि हमने इस प्रकार से जिनदत्त सेठ को उस चोर से वार्तालाप करते देखा है, इसकी आपस में कोई दोस्ती हो सकती है, कोई मित्रता हो सकती है। तो हो सकता है कि इस चोर ने जो माल वाल चुराया है गायब हो करके, हो सकता है कि जिनदत्त के घर पे मिले। तो राजा ने तुरंत फरमान जारी किया कि उसको भी उठा लाओ और उसको भी साथ में सूली पर चढ़ा दो, इसको भी निपटा दो। तो इधर वह जो चोर सख्त व्यसनी था, बहुत सारे उसने गलत कार्य करे, क्योंकि उसको पेंशन मिलने लग गई थी, तो अब उसके पास कोई काम नहीं था। तो चोरी के धन से वह सख्त व्यसन करता था और सारी कषायों का सब पाप करता था। परंतु ऐसे जीव का भी अंत समय में क्या कायाकल्प हो गया, मात्र नमोकार मंत्र के प्रभाव से। इसलिए हम प्रारंभ में नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करते हैं कि संसार में जितने भी मंत्र हैं उन सबका गॉड फादर है ना, ब्रह्मा है ये नमोकार मंत्र, कि वहीं से सारे मंत्र निकले हैं। सारी सिद्धियां, सारे मंत्र तंत्र सब वहीं से निकले। तो ऐसे नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते उसको इतना सिद्धांत था, श्रद्धान, कि जिनदत्त सेठ ने मेरे ऊपर उपकार करके कोई अच्छा सा मंत्र दिया है और इसमें जिनको भी नमस्कार किया है उनको मैं मन वचन काय से नमन कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। वो बोलते बोलते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सब साउणम, ये बोलते बोलते वह बेचारा मर जाता है। इधर सियारों ने उसके पैर खा रखे हैं, कौओं ने उसका खोपड़ी खा रखी है। शरीर में जान है नहीं, लेकिन आत्मा में फिर भी जान है और मन में शक्ति है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको नमन कर रहा हूँ। और जिस भी प्रकार से उसने भावों के माध्यम से पंच परमेष्ठी को नमन करते हुए प्राणों का विसर्जन किया और उधर सीधे जाकर के स्वर्ग में देव बन गया। कहाँ तो कितनी बुरी पर्याय और कहाँ देवगति। तो इस प्रकार से वह देवगति का जीव बन गया। और यहाँ पर ये सब पढ़ लिया था ना पढ़ने, देवगति का जीव बन गया। हाँ, तो अब वहां पर जाकर के इसको तुरंत अवधि ज्ञान हो गया। हाँ, वहां पर इंद्र तो नहीं बना है, इंद्र तो नहीं बना, देव बना है। सौधर में स्वर्ग में 16 आभरणों से विभूषित अनेक परिजनों से सहित देव हुआ, है ना। इंद्र नहीं बना, साधारण देव बना है वहां का। और जब वहां पर पानी लेकर के आया तो वहां पर राजा ने उसको मारने के लिए आदेश दे दिया, है ना। अब जैसे ही उसको वहां पर अवधि ज्ञान से देव पर्याय में पता चला कि जिसने मेरे ऊपर उपकार किया, जिसकी वजह से आज मैं कहाँ चोर, कहाँ कितनी बुरी पर्याय के जलेबी के चक्कर में, है ना, मुझे ये सारी दिक्कतें आ गई हैं और यहाँ पर मैं स्वर्ग में आ पहुंचा हूं। तो अब अवधि ज्ञान से उसने जान लिया कि मेरे ऊपर जिसने उपकार किया है वह आज संकट में है। ये पढ़ लिया था पढ़ने, हमें ध्यान नहीं आ रहा कहाँ तक पहुंच गए थे, है ना, यहीं से पढ़ना है ना। हाँ, अब वह मन में सोच रहा है कि जो मंदबुद्धि मनुष्य प्रत्युपकार नहीं करता है वह लोक में मनुष्यों के द्वारा निंदित है और उसका जन्म भी व्यर्थ है। कि अपने ऊपर जिसने उपकार किया उसका उपकार नहीं मान रहा है, उसका प्रत्युपकार, यानी कि आज वह किसी समस्या में है तो उसको समाधान नहीं कर रहा है ना। तो वर्तमान में तो पंचम काल में बहुत होता है, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, जिसने आपके ऊपर एहसान किया उसका एहसान परामर्श, है ना, कि उसी को आपने परेशान किया। जहां से आपकी, है ना, आपके माता पिता से आपका सब कुछ, आपका भरण पोषण हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा इत्यादि सारा, वस्त्र इत्यादि सब, मकान दुकान हुई,
आज माता पिता को ही साइड में कर दिया। जहां पर भी जिन्होंने भी आपको किसी भी रूप से कभी सहायता करी, कभी धन से, कभी व्यापार में, कभी नौकरी में, जब मौका लगे तो उन्हीं का नुकसान किया, उन्हीं को परेशान किया। तो ये कहा जाता है कि जो उपकार के बदले उसका बदला नहीं चुकाते हैं तो वह लोग अच्छे लोग नहीं है। जो एक ही अक्षर के उपदेशक अथवा एक ही पदार्थ के दाने को भूल जाता है वह पापी है। एक अक्षर कुछ अच्छा सीखा और उससे अपने जीवन में उसने कुछ उन्नति करी, कुछ फायदा पहुंचा, है ना। अब बिजली का काम भैया जी ने किसी से सीखा, बाद में उसका उपकार भूल गए तो वह भी गलत है। अब अंकल जी ने मान लीजिए अकाउंटेंट का काम सीखा और जिसने सिखाया उसका उपकार भूल गए तो वह क्या माना जाता है? पापी है। तो हमें चाहे हमारी उम्र से छोटा हो या बड़ा हो, किसी ने कुछ भी सिखाया है, कुछ भी उपदेश दिया है जिससे हमारी रक्षा हो रही है, हमारा कुछ फायदा हो रहा है, तो जरूरत पड़ने पर हमें उस व्यक्ति का, उस जीव का उपकार के बदले प्रत्युपकार, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए और उसकी सहायता जब उसको जरूरत पड़ी तो करनी चाहिए। इस प्रकार ये सब विचार करके जो देव था वह अपने गुरु बोला, गुरु का उपसर्ग दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए दंडधारी होकर एक डंडा लिया, श्रेष्ठी के गृह द्वार पर बैठ गया। राजा ने क्या आज्ञा दी है कि जाओ जिनदत्त सेठ को उठा लाओ उसके घर से और उसको भी इसके साथ, चोर के साथ जो इसका काम किया है वैसे इसका भी कर दो। तो अब जो है देव ने क्या किया, उसके घर के बाहर जाकर के बैठ गया। जैसे हमारे रमेश अंकल कहाँ गए? बाहर संस्था के दूसरे वाले, हाँ उनको पता नहीं कि आज क्लास चल रही है ना। जैसे रमेश अंकल गेट पे डंडा लेके चश्मा पहन के बैठे रहते हैं, चाहे कोई आ जाए। तो बैठ गया, कौन बैठ गया? देव बैठ गया आदमी बन के। हमारे कौन कौन से शरीर है? औदारिक, हाँ, और कार्बन शरीर। ठीक है, ताली बजाओ दीदी के लिए। बहुत सुंदर। ऐसे कान खोल करके रखो, कान, नाक, मुंह, सारी पांचों इंद्रियां और मन। ठीक है, ठीक है। निद्रा, निद्रा, अचला, अचला, ये सब निद्रा के प्रकार हैं, है ना। तो इनको भी अपने को जागृत रखना है थोड़ी देर के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने भी एक हफ्ते में बहुत कुछ सीखा वहाँ पे महावीर जी में, इतने अच्छे अच्छे विद्वानों से। तो जागते हुए रहे, चाहे रात को 2 बजे सोना हो फिर भी सुबह 5 बजे उठ गए और पूरे दिन लगे रहे कि कब क्या सीखने को मिल जाए। इतने सारे विद्वान, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, तो मौका खोना नहीं चाहिए, है ना। हालांकि आप सब तो विद्वान लोग हो, जिनवाणी भी है, स्वाध्याय भी है, अभिषेक जी आप सारे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक बार जब समूह में बैठते हैं तो कुछ कुछ चीजें चर्चा में आ जाती हैं, जहां पर हम अटकते हैं वो चीज आ जाती है। तो ऐसे ही 3 शरीर होते हैं मनुष्य के, कार्बन, तेजस और औदारिक। साधारण रूप से देवताओं को कौन सा शरीर मिलता है? हाँ, अभिषेक भैया जी, गुरु जी के लिए बताओ। कार्बन और तेजस तो सबका है, चींटी का भी है। जल के अंदर जो जीव हैं विजय बाबू, उनका भी कार्बन और तेजस शरीर है। ठीक है, अग्नि के अंदर जो जीव हैं उनके पास भी है, पेड़ पौधों में भी है, नरकों में भी है, मनुष्यों में भी है, जानवरों में भी। हर गति में, हर जीव में कार्बन और तेजस शरीर दोनों है। चाहे इतना सा जीव हो, चाहे दिखाई नहीं दे रहा, वायु कायिक में भी, हर वायु कायिक के अंदर कार्बन और तेजस शरीर है। ठीक है, और मनुष्यों में, त्रियंचों में, इन सब में क्या है? औदारिक। तीसरा, देवताओं में और नारकियों में कार्बन तेजस के बाद औदारिक हट जाएगा। कौन सा रह जाएगा? वैक्रियक। कार्बन है, तेजस है, और तीसरा कौन सा बेटा? वैक्रियक,
है ना? हाँ, वैक्रिय, याद कैसे रखोगे? विक्रिया, विक्रिया, विक्रिया से वैक्रिय। विक्रिया से क्या होता है कि शरीर बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, कैसा भी बना सकते हो। मेरा मन किया कि मैं वहां बैठ करके अमन की तरह बैठ जाऊं, तो इनका रूप बना करके बैठ जाऊं। मेरा मन किया कि मैं 100 रूप बना लूं एक साथ, तो 100 रूप बना करके एक साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाऊं, है ना? मेरा मन किया छोटा सा बना करके दीवार के आर पार निकल जाऊं, तो निकल जाएंगे। मन किया जल के अंदर घुस जाऊं, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अग्नि के अंदर प्रविष्ट हो जाऊं, तो वहां पर भी कुछ नहीं होगा। वायु रूप बना लूं, कुछ भी पेड़ पौधे की तरह से खड़ा हो जाऊं, तो वैक्रियक शरीर एक जादू होता है। हमारी दृष्टि से जादू है, वैसे सिद्धांत है। अभी शुरू में बता रहे थे ना, नहीं है। हमें जो चीज हमारे लिए सुलभ नहीं है, वह हमारे लिए क्या है? जादू है। अब किसी के पास सपने में भी 1 करोड़ रुपया नहीं आ सकता, तो उसके लिए वो क्या? एक जादू है, मैजिक की तरह से है। किसी के लिए 100 करोड़ है, किसी के लिए मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा हो गया, IVF टेक्नोलॉजी आ गई तो जादू हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो उसकी नौकरी लग गई, तो हो गया जी जादू हो गया। ये तो है ना, सपना सच हो गया। कोई भी चीज जो आसानी से नहीं हो रही है, सुलभता से, जो हमने जनरली नहीं देखी, तो अचानक से कभी देखी, अरे जादू है, ये चीज तो होती नहीं है। अब बच्चा इतना सा गर्भ में आया माँ के, और धीरे धीरे करके बड़ा हो गया हमारे जितना, तो जादू से कम नहीं है क्या? क्या खिलाया? दाल रोटी सब्जी, वो आदमी बन गया, बोल रहा है। ये जादू नहीं है क्या? है? और मर गए तो लाश है, तो मर कैसे गए? जादू नहीं है। लेकिन हम इसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं बचपन से आज तक, तो इसलिए हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमें वह जादू नहीं लग रहा है। मरने के बाद आदमी जिंदा नहीं हो रहा है, तो जादू नहीं है। अचानक से बच्चा पैदा हो जा रहा है, बड़ा हो रहा है, अपने आप चलने फिरने लग जा रहा है ना? हमने देख लिया मोबाइल चल रहा है, शुरू में लगा अरे जादू है, ये कैसे? अब सबके हाथ में, तो कोई जादू नहीं है। वीडियो भी चल रही है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे। जब तक ये चीज नहीं थी, पहली बार आई, अरे क्या जादू हो गया। जब रोजमर्रा हो गई, रूटीन में आ गई, हर आदमी कर रहा है, वाह, है ना? जब तक गाड़ी नहीं चलती थी, अरे क्या मैकेनिक, क्या हवाई जहाज नहीं चलता था। अब जब सब बैठ रहे हैं, सब जा रहे हैं ट्रेन में, हवाई जहाज, गाड़ी में, कोई जादू नहीं है। तो जो चीज हमारे लिए सुलभता से प्रत्यक्ष दिखने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये तो रूटीन है, ये तो नॉर्मल है, ये कोई अलग से क्या है। कोई चीज अलग से कर दी, अभी बैठे बैठे विनय भैया जी अचानक से यहां से उड़ने लग जाए, बाहर निकलती, तो क्या होगा? हैरी पॉटर बन गए जी, जादू हो गया। देखिए ना हैरी पॉटर की कहानी, है ना, बच्चों के लिए मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। तो ये जादू हो गया। हैरी पॉटर क्या जादू ही पिक्चर है ना, मैजिक का स्कूल बनाया, मैजिक सिखाते हैं, है ना? वो जो अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिम सिम, तो जादू हो गया, दरवाजा खुल गया। तो ऐसे बहुत उदाहरण है। हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको बहुत छोटे से उदाहरण से, कि वैक्रियक शरीर जादू नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये सिद्धांत है। जैसे अभी जो चीज हमें लग रही है, जो चीज हमें रोज नहीं दिख रही है, तो हमें मैजिक लग रहा है, ऐसे ही जो देवता होते हैं, जो भगवान के आगे वो भी दर्शन करने आते हैं, तो वह कोई जादूगर नहीं है, वह देव पर्याय के जीव हैं। भूत पिशाच राक्षस, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, काम हो गया, हमारी मनोवांछित फल कामना, मनोकामना पूरी हो गई वहां जाने से, वहां दर्शन करने से। अरे जादू हो गया, उसने वैष्णो देवी ने सुन ली, महाकाल ने सुन ली, इसने सुन ली, उसने सुन ली, तो वो कोई जादू नहीं है। वो व्यंतर भवनवासी देवों के प्रकार हैं। वहां जाकर के आपने अपनी अर्जी लगाई, और संसार की इच्छाओं के लिए आपने वहां जाकर के कष्ट करे, वहां धक्के खाए, तो उसके बाद आपने निदान पाल लिया, आपकी वो इच्छा क्षणिक
थोड़ी सी पूरी हो गई, लेकिन बाद में क्योंकि संसार मार्ग में आपने संसारी जीवों के चक्कर काटे, वह भवनवासी व्यंतर के प्रकार हैं। 10 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतर और 5 प्रकार के ज्योतिष। वो खुद परेशान है, हम भी परेशान है। आपने हम पे अर्जी लगाई, जितनी हमारी कैपेसिटी में था ले ले भाई 100 रुपए। बहुत परेशान है, हाथ पर छोड़ रहा है, इतनी कैपेसिटी थी तो दे दी। अगर उनके पास जाकर के कहोगे कि भैया मुझे परमानेंट मुक्ति दे दे दुखों से, तो वो दे पाएंगे क्या? क्योंकि वो खुद एग्जाम पास नहीं हुए, वो अभी IAS नहीं है, वो अभी खुद संसार में है, वे अभी IAS का एग्जाम भी नहीं दिए, उनने तो अभी खाली पर्चा भरा है? वो तो तीर्थंकरों के और केवली भगवान के भक्त हैं, वहां जाते हैं उनके समूह शरण में, उनकी भक्ति करते हैं, चक्रवर्ती के यहां भी जाते हैं, है ना? सब ग्रंथों में उदाहरण आया है इन सारे देवों का। व्यंतर भवनवासी, चतुर्गति के देव, चतुर्निकाय के देव सब समूह शरण में जाते हैं, जैसे आप और हम बैठे हैं। तो ये तो अभी पढ़ रहे हैं, तो वह उनके पास जितनी कैपेसिटी है उतने आपको दे देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। और आपको लगा कि बहुत कुछ मिल गया है, परंतु सब कुछ अगर पाना है तो तीर्थंकर के पास जाना पड़ेगा, जिन्हें भगवान की वाणी को सुन करके उसको अमल करना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो वैक्रियक शरीर है, जो छोटा बड़ा शरीर बना लेता है, जो किसी का भी रूप बना लेता है, ये कोई मैजिक नहीं है, यह सिद्धांत है। ये विक्रिया रिद्धि मनुष्यों में भी तप के प्रभाव से हो सकती है, परंतु देवताओं को जन्म से मिलती है। चाहे व्यंतर हो, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिष हो और चाहे वैमानिक हो, 4 प्रकार के देवों की पर्याय होती हैं। यह चूंकि सौधर्म इंद्र में इस चोर का जन्म हुआ है, तो यह कौन सा देवता है? वैमानिक देवता है, जो सुमेरु पर्वत के ऊपर 16 स्वर्ग होते हैं। तो जो पहले दूसरा स्वर्ग है सौधर्म और ईशान, ये सुमेरु पर्वत है। तो एक तरफ सौधर्म रहते हैं और एक तरफ वैमानिक, आमने सामने, एक के ऊपर एक नहीं है। सौधर्म के ऊपर ईशान नहीं है, दोनों लेफ्ट और राइट में है, एक ही फ्लोर पे है। तो उस फ्लोर को क्या बोलते हैं? पटल। क्या बोलते हैं? पटल। जैसे लिफ्ट होती है ना, पहली फ्लोर दूसरी फ्लोर, तो ऐसे ही सोल है हमारे, क्या है? स्वर्ग है। फिर उसके ऊपर क्या है? हाँ, ग्रहवेग, अनुदेश, अनुत्तर, इस प्रकार से व्यवस्था है। और फिर अनुत्तर के ऊपर सिद्ध शिला है, वहां पर सभी सिद्ध परमेष्ठी जो इस संसारी जीव की पर्याय से निकल गए, अब सिद्ध शिला पे पहुंच गए, अब वापस नहीं आएंगे। वहां ना कार्बन शरीर है, ना तेजस शरीर है, ना औदारिक शरीर है, ना वैक्रियक शरीर और ना आहारक शरीर है। ये 5 शरीर होते हैं, तो अब उनके 5 शरीर सिद्ध भगवानों के नहीं होते, परंतु यहाँ पर इसका क्या है? वैक्रियक शरीर है। उसने मन में सोचा कि भाई देव की पर्याय में जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, तो मैं एक दंडधारी, एक गार्ड बन करके जिन दत्त के घर के बाहर बैठ जाता हूं। आए हुए राजा के सेवकों से उसने कहा, राजा के सेवक वहां पहुंचे थे, अरे क्षुद्र पुरुषों, किस लिए आए हो? हाँ भाई, क्या काम है? उनने कहा, हे रंक, हमारे हाथ से क्या मरना चाहता है? अब राजा के बंदे आए, उनका अपना अलग घमंड, अलग ईगो रहती है। उनने कहा कि ज्यादा बोल रहा है, हमसे तो देख नहीं ना हमारी ड्रेस व्रेस राजा के, हम अब पुलिस वाले कोई आए घर के बाहर और आपका नॉर्मल गार्ड बैठा है चपरासी, और वो पुलिस वालों से, मिलिट्री वालों से ड्रेस देखने के बाद भी ऐसे टेढ़ी जवान में बोला, क्या पिटना है क्या? है? मरना चाहता है क्या? तो राजा के सेवकों ने क्या कहा? मरना चाह रहा क्या? हमसे ऐसे बात कर रहा है? तो दिख नहीं रहा कौन है, ड्रेस ही पता चल जाता है ना। उसने कहा, उसने माने जो देव वहां बैठा हुआ है नॉर्मल मनुष्य बन के, उसने कहा, तुम लोग अनेक हो तथा स्थूल हो। बाउंसर, स्थूल माने बढ़िया, आजकल तो बाउंसर, हाँ, डोले डोले वाले हो, पर उससे क्या होता है? उससे क्या प्रयोजन? जिसका तेज सुशोभित होता है वही बलवान होता है। आपने
जानते नहीं हो, मेरा पे कॉन्फिडेंस है ना। जिसका तेज है अंदर से बलवान वही है। हमारे यहाँ एक गार्ड था पहले तिरुपति प्लाजा लक्ष्मी नगर में, पतला सा छोटा सा पांडे जी, बिल्कुल जरा सा, क्या कॉन्फिडेंस, अच्छे अच्छों को 24 घंटे हिला देता था। कॉन्फिडेंस भी आधे आदमी, क्योंकि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, बतेरे लोग आते थे। 24 घंटे एक भी आदमी 24 घंटे बिना ढंग से एंट्री के और बिना फोन ऊपर जाए 40 ऑफिस थे जैसे, उसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था, शरीर में जान नहीं थी। कोई बिना परमिशन के उसको धमका करके जा नहीं सकता था। तो 99% काम आपके शरीर से नहीं होता है, आपके कॉन्फिडेंस से होता है अंकल जी, है ना। कोई भी आए डरना नहीं अपने को, क्या करना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पुलिस वाले हुए, चाहे कोई भी किसी डिपार्टमेंट वाले हुए, कहीं से भी कोई अधिकारी आए, चाहे राजा के कोई आए, अपने को कॉन्फिडेंस रखना अंदर से, क्या कर लेगा यार, अपन तो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, जो होगी देखी जाएगी। तो ऐसे ही उस गार्ड ने क्या कहा, जिसका कॉन्फिडेंस है वो बलवान है, तुम्हारे मोटे ताजे शरीर से और संख्या से कुछ नहीं है, आओ 2-2 हाथ करें फिर अंदर जाना देखते हैं। हाथी स्थूल होता है फिर भी वह अंकुश के वश होता है। अंकुश क्या होता है, एक पैनी सी सुई होती है ऐसे करके, भाली सी जरासी सी। तो जो महावत होता है इतनी सी चैन से उसको बांध लेता है, इतने बड़े हाथी की, और इतने से अंकुश से उसको कहीं पर भी चुबो चुबो करके यहाँ मुड़ो वहां मुड़ो। इतना बड़ा घोड़ा होता है, जरासी सी, है ना, 100 ग्राम की लगाम से कहीं भी ले जाते हैं उसको। इतने बड़े गधे होते हैं, इतने बड़े जानवर होते हैं, उनको एक तरीका होता है, सिद्धांत है कि भाई कैसे चलेगा, कैसे इसको करेंगे। अब बिजली वाले वहां पर भी सिद्धांत लगता है कि कौन सा तार कहाँ जोड़ना है प्लग में, है ना। अभी बैठ करके कुछ सोल्डरिंग कर रहे थे, अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उन्होंने कहीं से सीखी कि भैया ये बोर्ड में ये चिप है, ये वो मदरबोर्ड है, इसका ऐसे ऐसे करके सोल्डरिंग करके कुछ कर रहे थे। हम अपने जा रहे थे, हमने कहा भैया जी क्या कर रहे हो, सोल्डरिंग कर रहे हैं उसको कुछ। ठीक है, जैन दर्शन के हिसाब से इनको पता नहीं है कि क्यों क्या कैसे, ऐसे करके ये चीज चालू हो जाएगी। हो अब क्यों जोड़ा, कैसे जोड़ा, कहीं से सीखा, बस ये सिद्धांत है। जैसे आपने व्यवहारिक जीवन में चीजें सीख ली कि ऐसे जोड़ करके ऐसे तोड़ करके ये चीज हो जाती है, ऐसे तोड़ा इंजन बनाया, ऐसे बिजली की चीजें बनाई, ऐसे इन्वर्टर बनाया, ऐसे चीजें बनाई, ऐसे बन गई। तो वैसे ही यहाँ पर सम्यक दर्शन बस एक सिद्धांत का नाम है, एक विश्वास का नाम है। तो यहाँ पर वह गार्ड क्या कह रहा है, हाथी मोटा होता है, स्थूल होता है, बहुत बड़ा होता है, परंतु एक छोटे से अंकुश से बस में हो जाता है। तो क्या वह अंकुश हाथी के बराबर होता है, हाथी की जितना है कि इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, है। वज्र से भी ताड़ित हुए पहाड़ गिर जाते हैं। एक वज्र होता है ना, तो वज्र का जब प्रहार होता है तो उससे बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं। अभी भी जैसे पहाड़ों में रास्ते बनाते हैं ना, तो साइनाइड कौन से वो बम लगा करके उड़ाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बम सा लगाते हैं ना, वो विस्फोट करते हैं, ईडी नहीं, कोई पाइप में लगा करके, हाँ डायनामाइट, हाँ डायनामाइट। तो वो बम सा होता है, तो उससे बड़े बड़े पहाड़, ऐसे मान लो वज्र होता है तो उससे बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, है ना। वज्र का अस्त्र होता है उसके पास, चक्रवर्ती के पास। तो जब वो विजयार्थ पर्वत को क्रॉस करके मलिच्छ खंडों में जाता है गंगा सिंधु नदी से, तो वज्र एक बार मारता है और उसके कपाट खुल जाते हैं नदी के, इतनी बड़ी बड़ी नदी के। तो वहां से फिर उसकी चतुरंगणी सेना जो होती है, करोड़ों हाथी, करोड़ों लोग, अरबों, है ना, सब बड़े हाथी, सारे लोग सब निकल जाते हैं फिर उस रास्ते से। तो वज्र होता है चक्रवर्ती के पास, तो बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं। अब वज्र तो इतना सा पहाड़ इतना बड़ा है, तो क्या पहाड़ वज्र के बराबर होते हैं? दोनों में छोटे बड़े का अंतर है, लेकिन क्या फर्क है? कॉन्फिडेंस का फर्क है। उस अंकुश के कॉन्फिडेंस का फर्क है, उस वज्र के कॉन्फिडेंस का फर्क है। ऐसे ही मुझे हल्के में मत लेना, मैं अकेला हूं, तुम 100 हो, है ना, मैं पतला हूं, तुम बड़े बड़े
हट्टे कट्टे हो, आओ तो सही, दो दो हाथ तो करो। ऐसी वो था वो कराटे वाला जैकी चैन, नहीं कौन सा वो, ब्रूस ली, है ना, उसके बारे में पढ़ते जितने पतला सा था, लेकिन सोइयों को, बाकी तो फिल्मों में तो वो खाली वैसे दिखाते हैं वीडियो एडिटिंग से, एक आदमी अमिताभ बच्चन उड़ा रहा है इतनों को और अजय देवगन, बाकी ब्रूस ली के बारे में कहते हैं कि वो सच में ही बड़ा खतरनाक होता था, है ना। तो ऐसे ही है पतला सा ये जो देव पर्याय से आया है, परंतु उसे मालूम है कि वैक्रियक शरीर है, तो वैक्रियक शरीर में क्या रहता है, उनकी अब जितनी आयु मिली है उससे पहले उनका अकाल मरण नहीं होगा। चाहे गोली मार दो, चाहे तलवार मार दो, चाहे पहाड़ से फेंक दो, चाहे नदी में फेंक दो, तो वैक्रियक शरीर का एक कमाल होता है, वह टूट भी जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा, छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हो, और मरेगा नहीं, ना उन्हें ठंड लगती ना गर्मी लगती, कोई चक्करबाजी नहीं रहती, जैसा रूप जैसे वस्त्र वो धारण करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है कि भले ही मैं मनुष्य पर्याय में आके बैठा हूं मनुष्य के रूप में, लेकिन अंदर से तो मैं देव हूं, तो ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जैसे विनय भैया जी यहाँ बैठे हैं और यहाँ 100 चींटी आ जाएं और ये चींटी का रूप बना करके चींटियों से लड़ने लग जाए, तो अंदर से तो इन्हें पता है ना कि मैं मनुष्य हूं, इनसे बहुत बड़ा हूं, तो मेरे को ये कुछ, भले ही मैंने उनके का रूप बना लिया है अभी लड़ने के लिए, है ना, उनको भगाने के लिए, लेकिन मैं तो आदमी हूं, चींटी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही उस देव को पता है, भले ही मैं मनुष्य रूप में यहाँ बैठा हूं इनके सामने, लेकिन मैं कौन हूं, मैं तो देव हूं, तो ये तो मेरे सामने पानी भरते हैं, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से दीपक के प्रज्वलित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, कमरे में अंधकार है, बल्ब जल गया तो सब दिखने लग गए, ऐसे दीपक जल गया तो अंधकार, दीपक इतना सा है, कमरा इतना बड़ा है ना, ट्यूबलाइट इतनी सी है, इतनी है, या बल्ब इतना सा पूरे कमरे का अंधकार नष्ट कर देता है। तो क्या अंधकार और दीपक बराबर है क्या? अंधकार पूरे कमरे में है, दीपक इतना सा है, फिर भी छोटा सा भी पूरे को क्या करता है, प्रज्वलित कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है। परमात्मा, इसका अर्थ यह है कि जिसके तेज होता है वही बलवान होता है, जिसके सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना बच्चों, है ना, जिसके आत्मबल होता है वह बलवान होता है। स्थूल लोगों में क्या विश्वास किया जाए। छोटे छोटे उदाहरणों से ना ये चीज सिखाते हैं, तो इसलिए हम भी उन उदाहरणों से वर्तमान जगत की चीजें भी सीख रहे हैं। आगे आपको कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो अपना, आपको कोई वो जितने टीवी पर माहेश्वरी और सोनू फोनू जितने घूम रहे हैं ना, ये उनको सुनने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन करने के लिए कि 1 करोड़ फॉलोवर है, कि 10 करोड़ फॉलोवर है, कि 10 लाख फॉलोवर है, कि 1000 की टिकट है, कि 10,000 की टिकट है। अरे सारी फ्री में मिल रही है यार, हैं? फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है, सारा मोटिवेशन यही है। आपको वीडियो सुनने की कोई जरूरत नहीं है, उनके प्रोग्रामों में जाने की, ताल कटोरा और यहाँ, समझ रहे हो भैया जी कि वो आया हुआ है, बिंद्रा आया हुआ है। आप किसी महाराज जी के पास चले जाओ, अपना भी कल बड़ा पुण्य तेज हुआ तो भैया जी को छोड़ने के बहाने रोहिणी सेक्टर 11 में, है ना, गुरुओं की गुरु वर्तमान में प्रणब सागर महाराज जी के वहां पहुंच गए दर्शन करने के लिए, तो 1 घंटे उनका सानिध्य मिला। तो इतने बड़े गुरु बैठे हैं, है ना, सेल्फ मोटिवेशन के, और सारे की सारे मोटिवेशन गुरु जो उनके आगे खान भरते हैं, पानी भरते हैं। तो ऐसी जगह चले जाओ, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो भैया ग्रंथ उठा करके पढ़ लो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मोटिवेशन, संसार की बातें भी तो यहाँ लिखी है ना, क्या जरूरत है अभक्ष लोगों के पास जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उनके पास जाकर के मोटिवेट होने की। निर्ग्रंथ गुरुओं के पास जाओ, कभी भी जाना है, कभी भी समय है, तो कभी भी मनोबल वीक हो रहा है, कोई भी जीवन में समस्या आ रही है, किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो कहाँ जाओ? या तो किसी तीर्थ क्षेत्र पे चले जाओ, नहीं जा पा रहे हो तो किसी भी निर्ग्रंथ सच्चे साधु के पास, जिसको भी मानते हो वहां चले जाओ। अगर वो भी नहीं मिल रहे तो कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, अपना जैन ग्रंथ सम्यक दर्शन वाला। तो यहाँ पर भी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, है ना। ये तो संसार की बातें है ना। क्या लिखा है कि सिंह दुबला होने पर भी
गजराजों के समान होता है। सिंह कितना है? छोटा सा है। शरीर में कैसा है? दुबला है। हाथी कितना है? उससे 10-20 गुना है। साइज में भी बड़ा है, मोटा भी है, लेकिन बल प्रधान है। ताकत किसमें है? शेर में है। किसमें ज्यादा है? मांस की राशि में नहीं। किसमें मांस ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। एक हमारे सीए में गुरु जी हैं राठौर जी, तो फायरवर्क सेमिनार कराते हैं। हमने 1-2 बार उनका सेमिनार कराया। आग लगा देते हैं, है ना, बातों में नहीं, असलियत में आग लगा देते हैं। आग लगा करके जितना बड़ा ये अपना बन रहा है ना, ऐसे आग लगा देते, कोयले अंगारे जबरदस्त, है ना। उसको बोलते हैं एनएलपी टेक्निक, है ना। एनएलपी करके न्यूमरो कुछ उसकी फुल फॉर्म होती है। तो हमें भी बड़ा शौक था उनके साथ, तो बड़े जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं। आग लगा करके अंगारे लगा देते और कहते हैं भागो इस पे बेटा। 5-5 हजार आदमी, 1-1 हजार आदमी, 2-2 हजार आदमी, 6-6 हजार रुपए की टिकट लेकर के, 10-10 हजार रुपए की टिकट लेकर के क्या करता है? 4 घंटे का सेमिनार और फिर आग पे भागता है। हम भी भागे, हमने कहा पता ही नहीं चला जी। पहले मोटिवेट करते हैं बढ़िया से 4 घंटे इंसान को, अरे कुछ नहीं होगा करो। उसके बाद स्टेज पे ईंटों का ढेर लगाते हैं, ब्रूस ली बना देते हैं सारे बंदों को, सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, बड़े बड़े, है ना, हर तरीके से, और ईंटों का ढेर लगा करके तोड़ो बेटा। 3 तक गिनती गिनो, 3 ईंटें रख दी मोटी मोटी, और आदमी अपने भगवान का नाम लेगा और ताड़ 3 ताड़। बच्चे कर देते हैं, हमने भी करी। हमारी एक सिस्टर को सुने, बहुत कहां से एनर्जी आ रही है समझ में नहीं आ रहा। एक वो रॉड लेकर के आए लोहे की, एक लड़के को यहाँ खड़ा किया, एक बच्चे को यहाँ खड़ा किया, गले में बिल्कुल यहाँ पर जहाँ आदमी लगते मर जाए, यहाँ टच किया, वहां टच किया, दोनों को बोला पास आओ। दोनों जने पास आए, पूरी रॉड मुड़ गई, है ना। बहुत सारी टेक्निक कराते हैं। तो कैसे होती है? इस लाइन से बल प्रधान है ना। आपने एक जगह एनर्जी को इकट्ठा कर लिया। जब पत्थर तोड़ा तो एक जगह पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया, संकुचित करके एक जगह। ऐसे ही शेर में छोटा सा शेर है, लेकिन उसमें हाथी की तुलना में एनर्जी एक स्थान पे इकट्ठी हो गई। जो वज्र है, हथौड़ा है, बहुत सारे सामान को क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि एक जगह उसमें सारी पावर आ गई। तो यहां पर भी क्या कहा? आग पे कैसे चल रही है? कि एक जगह एनर्जी आ गई, रुकना नहीं है। रुकोगे तो जल सकते हो। तो क्या करते हैं कि भैया जल्दी से निकल जाओ। जैसे यहां से लेके, जितना बड़ा एक कमरा है लगभग 50 मीटर का, तो यहां से लेके वहां तक कोयले जलते हुए होंगे और तेजी से भागते हुए निकल जाना है। तो बस टच करते हुए कूदते 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 आदमी निकल जाता है और कहता वाह, मैं जब ये कर सकता हूं तो मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं। तो मेरे जीवन में छोटी मोटी परेशानी आ रही है, मेरे ऑफिस में, घर में, यहाँ वहां, तो वो बहुत छोटी चीजें। तो ऐसे करके वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। नंगे पैर जाना होता भाई साहब, चप्पल पहन के काय कूदोगे, है ना। आपके ऊपर तुम कहोगे भैया इतने इतने बूट पहन करके, नंगे पैर। तो कराएंगे सेमिनार, चिंता की बात नहीं है। बहुत लोगों को हमने ऑफिस में कराया है। हमारे अच्छे PS राठौड़ जी हैं, आप नेट पे डाल देना, है ना। तो उनको भी शाकाहारी बना दिया था हमने। जब उनका प्रोग्राम वो बिल्कुल शाकाहारी है। महावीर जी में उनसे मुलाकात हुई थी, महावीर जी में कराया था सेमिनार। उसके बाद फिर बहुत अच्छे CA के बड़े अच्छे टीचर हैं, बड़े फेमस। तो ये चीजें भी अपने को थोड़ा थोड़ा संसार में भी जैन धर्म से लिंक करके चलना है। तो यहाँ क्या कहा कि शेर में, अभी आपका समय 5-10 मिनट का बचा है, लेट क्लास चालू हुई थी, बल प्रधान है। तो हमने ये उदाहरण आपको सारे क्यों दिए वर्तमान के, अपने जो हमने अपने जीवन में उदाहरण लिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हमारे जीवन में उदाहरण है, आप सबका भी, आप जितनी भी आत्माएं यहाँ बैठी हैं जो वीडियो के माध्यम से देख रही हैं, तो उनके भी अपने अपने अनुभव रहते हैं अपने अपने जीवन में।
कोई भी ग्रंथ में प्रसंग आया है उसको अपने अनुभव, अपने उदाहरण से लिंक करो तो चीजों को समझने में आसानी रहती है, बहुत ही सुलभता रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब शेर का उदाहरण आया तो हमारे मन में चिंतन आया कि शेर इतना सा है और हाथी इतना बड़ा है, तो वह हाथी पे अटैक कैसे करता है? मांस की राशि नहीं, वन में सिंह की गर्जना से हाथियों के अनेक झुंड मद छोड़ने लगते हैं। जैसे ही एक शेर ऐसे गर्जना करता है बच्चों, तो क्या होता है? बड़े बड़े हाथियों के झुंड, 100 हाथी हैं, 50 हाथी हैं, एकदम डर जाते हैं। दूर से जरा सा सांप दिखा, छोटा सा सांप है, इतना सा, कई बार तो सांप के बच्चे को देख करके लोग भाग रहे। हम देखते साला कॉकरोच को देख करके 10-20 लोग भाग लेते। इतना सा कॉकरोच है, इतनी सी छिपकली है, लोगों की हालत खराब हो जाती है। सांप के बच्चे को देख करके बैंड बज जाता था। क्यों? साइज में नहीं, वो उसके अंदर जो सांप में खतरा है। तो ऐसे ही शेर की आवाज सुनते ही बड़े बड़े हाथियों के झुंड मद छोड़ने लगते हैं। कौन कह रहा है? वो जो गार्ड बन के बैठा है ना घर के बाहर, वो कह रहा है मुझे तुम जानते नहीं हो, चुपचाप चले जाओ, खाली पीली मारे जाओगे। कौन कह रहा है? सैनिक नहीं कह रहे। पहले तो सैनिक ने कहा कि मरना चाहता है कि भाई क्यों छेड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अभी देख लो, चुपचाप चले जाओ। अब जो है जब नहीं माने, तदनंतर उसने कितने ही राज किंकरों को दंड से पृथ्वी पर, नहीं मानोगे, हाथ में डंडा है ना, छोटा सा देख रहा, उसमें लपेट लपेट के बिल्कुल फिल्मी अजय देवगन वाली स्टाइल में, है ना, या जैकी चैन और जितनी पिक्चर है तुमने देखी होंगी अपने अपने उदाहरण में। वर्तमान में तुमने 10 साल से नहीं देखी पिक्चर है, तो करंट के जो हीरो हीरोइन है, मैं मालूम है, तो अपने जमाने के मालूम है ना। ठीक है ना। आपको भी बाबा जी अपने जमाने के हीरो पता होंगे, विजय को भी करंट के पता होंगे। तो नया बच्चा है, रोज जाता पिक्चर देखने, विनय भैया जी भी खूब देखते हैं। तो जितने भी हीरो आप देखते हो, उसी की तरह से एक आदमी 100 को एक साथ उड़ा रहा है। तो पूरी पिक्चर यही चल रही है, तो वहां जाने की जरूरत क्या है आपको? 100, 200, 500, 1000 रुपए की टिकट लेने की है? क्यों भैया? यही देख लो, इमेजिन कर लो कैसे मार रहा है। कितनों को मार डाला और प्रचंड दंड को धारण करने वाले कितने ही लोगों को मुंह में डाल दिया, मूर्छित कर दिया, है ना। उठा के फेंकना चालू कर दिया तो सब मूर्छित हो गए, यानी कि पड़ गए। अब भाई साहब राजा के सैनिकों पे हाथ डाला है, तो एक जो है भाग करके पहुंचा, अपनी जान बची तो लाखों पाए, और राजा के पास जाकर के समाचार कह दिया, जिससे राजा ने उसे मारने के लिए और भी सेवक भेजे। अब राजा ने क्या किया कि भाई ऐसे कैसे, ये कौन आ गया, ये क्या बात है, और आदमी भेजे। बच्चों थोड़ी सी देर की, बस 5 मिनट की कक्षा हो रहा है, थोड़ा शांत रहो, है अमन भैया, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कर लो ना थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ा कौन वो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। 5 मिनट में फ्री कर दे बच्चों, है ठीक है। तो कितने ही लोगों को मूर्छित कर दिया। तो ये सब समाचार एक सेवक ने जाके क्या कहा, राजा को बता दिया, और राजा उसे मारने के लिए और सेवक भेजे, परंतु वे सभी भी मारे गए या बेहोश हो गए। अब राजा कुपित होकर चतुरंग सेना के साथ आया कि एक आदमी इतने सारों को निपटा दिया। तो राजा खुद पहुंचा अपनी पूरी सेना लेकर के। अब भाई कहां हमारे विनय भैया जी और कहां चीटियां हैं, तो कहां देव और कहां साधारण मनुष्य। वो ध्यान रखना कि भाई मनुष्य की दृष्टि से तो जादू हो रहा है, लेकिन देव की दृष्टि से तो नॉर्मल बैक्टीरिया रिद्धि है उसकी, है ना। उसके पास तो इतनी पावर है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं हो रहा किसी प्रकार का। तो राजा पूरी हजारों की सेना लेकर के आ गया, जैसे चीटियां भी लाखों की चीटियां लेकर के आ जाएं, और विनय भैया जी चीटी के रूप में एक एक करके, क्योंकि उनको तो कुछ होएगा ही नहीं, वो तो दूसरी पर्याय से आकर के रूप बनाकर बैठे, है ना। बहुत भारी युद्ध होने लगा, एक आदमी और इधर लाखों, और सब लोगों को क्या हुआ, अब राजा को भी भय हो गया कि भाई साहब ये क्या आदमी है। देव ने महाभयंकर राक्षस का रूप रख लिया,
इतने सारों को निपटाना, तो देव ने क्या किया, बड़ा हो गया, जैसे वो हॉलीवुड की पिक्चरों में बड़े हो जाते हैं ना, है ना, बड़े बड़े रूप बना लेते हैं, और फिर ऐसे ही वो हो गया, राक्षस का रूप बना लिया, और आए हुए सब लोगों तथा राजा को भय से भ्रांत चित्त कर दिया। सब डरा देख कर, ये क्या हुआ है, ये तो स्पाइडरमैन बन गया, हीमैन बन गया, सुपरमैन बन गया, ये क्या भाई साहब, इतना बड़ा आदमी। राजा भय से भयभीत हो गया, भाई बचा लो, भय से युक्त हो गया और उसने भागना शुरू कर दिया। राजा बच्चों भाग रहा है, और देव पीछे लग गया। देव भी आ बेटा, डंडा लेकर के देव राजा के पीछे, राजा आगे आगे। और देव ने कहा, अरे पापी, इस समय तू जहां जाएगा तुझे वहीं मारूंगा, तू भाग, क्योंकि तूने मेरे गुरु को, जिनकी वजह से मैं स्वर्ग में पहुंचा हूं, जो नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, निर्ग्रंथों की वंदना करते हैं, जिनेन्द्र भगवान की मूर्तियों को, है ना, वह पूजा करते हैं, तो ऐसे मेरे उपकारी के ऊपर तो उपसर्ग करने आया है, तुझे मालूम नहीं है कि उनका मैं चेला हूं। जैसे जिन्न होता है ना फिल्मी कहानियों में, बोतल के अंदर जिन्न कितना बड़ा है, और आदमी चाचा चौधरी वो साबू कितना बड़ा है और चाचा चौधरी छोटा है, ऐसे जिन्न होता है। कई बार कई चीजों में आपने सुना होगा। तो अपने जो उपकारी है उसको बचाने के लिए आता है। वैसे यहाँ पर है कि तू जहां जाएगा वहां मारूंगा। अच्छा, अब ऑप्शन दे देता है भागते भागते। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर कक्षा की समाप्ति करेंगे। तेरे पास बस एक ऑप्शन है, सुनना गुलाब चंद, क्या ऑप्शन है? यदि इस गांव के बाहर, देखना बेटा टांग तो नहीं खिंच गया, इस गांव के बाहर इस स्थित सहस्त्रकूट जिनालय, वहां पर निवास करने वाले जिन दत्त सेठ की शरण में जाएगा तो बचाऊंगा। अंदर तो जिन दत्त है नहीं, ये तो उसका घर था खाली। जिन दत्त कहां पर है? वो तो मंदिर में पूजा करने गया है। जिनेन्द्र भगवान का एक जिनालय है, सहस्त्रकूट जिनालय। यहाँ पर 1008 में होती है, उसको क्या बोलते हैं? सहस्त्रकूट जिनालय। तो वहां पर मेरा जो मालिक है ना, बॉस, मैं तो उनका नौकर हूं। कहने को तुम्हें देव राक्षस का दिख रहा हूं, लेकिन मेरा बॉस तो जिसके घर में तुमने आदमी बैठे हैं ना, वो मेरा बॉस है अभिषेक जी। तो मेरे बॉस के पास जाओगे और वो जैसी आज्ञा करेंगे। अगर उनने कह दिया कि छोड़ दो तो छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं। अगर उनकी शरण में जाओगे भागते भागते, उनसे माफी मांगोगे तो माफ कर दूंगा, क्योंकि बॉस जो कहेगा भाई मानना पड़ेगा ना, है ना। हमारे पास भी फोन आते हैं, भैया जी ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, हमने देखेंगे, अच्छा ठीक है। यह वचन सुनकर राजा सेठ की शरण में प्रविष्ट हुआ। अब राजा के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, भागते भागते तो जिनालय में पहुंचा। राजा ने कहा, हे सेठ बचाओ बचाओ, तुम्हारी शरण में प्रविष्ट हुआ हूं। है ना, कौन आदमी तुमने पाल रखा भाई अपने घर के बाहर। रक्षा करने पर पुनः प्रतिष्ठा होती है ना। मेरी रक्षा करो, मेरी प्रतिष्ठा वापस, मेरी जान बचाओ और मैं राजा बन के रहूं। जीर्ण मंदिर जिनबिंब पुस्तक और श्राद्ध का उद्धार कर फिर से स्थापित करना ही पूर्व पुण्य से अधिक कहलाता है। अब वो एक उदाहरण दे रहा है हाथ पैर जोड़ करके। जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में आया तो थोड़ी सद्बुद्धि आ गई है, तो जिनेन्द्र भगवान वाली बातें कर रहा है। क्या बात कर रहा है उसकी बात फिर कल देखेंगे। जीर्ण शीर्ण जिन मंदिर है, अपन करते हैं ना प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार, तो कोई प्राचीन जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, जिन बिंब है। जिन बिंब माने कोई प्रतिमा है प्राचीन, अपने तीर्थंकर लेणी भद्रशाल वन की तरह कोई पुरानी पुस्तक है, कोई ग्रंथ है और श्राद्ध का उद्धार कर, है ना। कोई ग्रंथ इत्यादि का अगर हमने उद्धार किया है, उसको ठीक किया है और फिर से उसको हमने पुनः स्थापित किया है, तो पूर्व पुण्य से अधिक कहलाता है। पहले से मेरा जो राजा बनने के बाद पुण्य था, आज मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे तो इसने बैंड बजा दिया है। अगर तुम मुझे माफ कर दो और मेरी गलतियों के लिए
मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना दे दो तो मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं और मुझे वापस राजा बना दो तो फिर मेरा पुण्य पहले की तरह हो जाएगा, है ना। नष्ट हुए कुल, कुआ, तालाब, बावड़ी, राज्य भ्रष्ट तथा शरणागत राजा, गाय, ब्राह्मण, जीर्ण देव मंदिर का जो उद्धार करता है उसे 4 गुना पुण्य मिलता है। कितना पुण्य मिलता है? 4 गुना। कोई कुल नष्ट हो गया हो, किसी का कोई शराबी व्यक्ति पैदा हो गए, कोई गलत, अब कोई बच्चा उस कुल में निकल गया, उसने पूरे कुल को ठीक किया, उसकी गरिमा दोबारा से बनाई, है ना, तो क्या कहलाएगा? 4 गुना काम किया है उसने। कोई कुआं था पुराना, उसको ठीक कर दिया, कोई तालाब था उसको उसने रिवाइव कर दिया, ठीक कर दिया, कोई बावड़ी थी, है ना, जहाँ पानी वगैरह बावड़ी होती है। राज्य भ्रष्ट, मैं भी राज्य से, अपने उदाहरण के लिए तालाबों वगैरह से उदाहरण दे रहा, मैं भी राज्य से भ्रष्ट हो गया था, जो मैंने आप जैसे देवता स्वरूप मनुष्य को मारने के लिए, पकड़ने के लिए आदेश जारी किया। और ऐसे ही शरणागत राजा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा मैं राजा हूँ। ऐसे ही कोई गाय है, ऐसे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी मारना नहीं चाहिए। और ऐसा ही जीर्ण शीर्ण कोई देव मंदिर है, कोई मंदिर है, उसका जो उद्धार करता है उसे 4 गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे मेरा भला करो, मुझे इस राक्षस से बचाओ, इसने ऐसे ऐसे बोला है, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा तो मेरा जीवन बच जाएगा। तो यहाँ आज हमने कक्षा में क्या सीखा कि इस संसार में जो भी ग्रंथों में लिखा है, जो जिनेन्द्र भगवान की जिनवाणी, जो हम ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, इनमें जो भी बातें लिखी हैं, पूर्व जन्म की, भविष्य के जन्म की, किसी जीव के उस जन्म की, या जो भी घटनाक्रम लिखे हैं, कोई भी जादू नहीं है, सब सत्य है ना। कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, कोई भी काल्पनिक बातें नहीं है, कोई भी असत्य तथ्य नहीं है, किसी भी मनुष्य के मन के कल्पना के विचार नहीं है। वह सब बातें हुई हैं, होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। ये सारे सिद्धांत हैं, ये सारे नियम हैं, इनको मानना है। मन वचन काय से पूर्ण रूप से सच्चा श्रद्धान करना है। इसी प्रकार से हमारा सम्यक दर्शन प्रगाढ़ हो सकता है। ऐसी भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले सम्यक कौमुदी ग्रंथ की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू, जय दू।